ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपने पहले से थोड़ी आपको प्रीवियस नॉलेज बॉन्डिंग का इन्वॉल्व होगा। क्योंकि ये सारी जो सी है वो बॉन्डिंग आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो उसका प्रीवियस नॉलेज आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कोवलेंट बॉन्डिंग का। ठीक है, वो आपको जब हम चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी बॉन्डिंग क्यों नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास, वो हमने बनाने होंगे डिफरेंट। उसको देखें हम कैसे करते हैं। देखें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये एक सेपरेट फील्ड बनाई गई है हमारे पास, ऑर्गेनिक। और ये जो ऑर्गेनिक आपके पास फील्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी वजह से ये फील्ड बनाई गई है, दैट इज कार्बन। कार्बन की वर्सेटैलिटी की वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है कि आपको एक सेपरेट फील्ड बनानी पड़ी। देखिए, आपके टोटल जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई गई है। बाकी सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बाकी सारे आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमने कहते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट फील्ड है केमिस्ट्री की, बिकॉज ऑफ कार्बन। यानी ये इतना वर्सटाइल है कि आपके 117 एलिमेंट्स एक तरफ, और एक ये सिर्फ कार्बन का जो एलिमेंट है ये एक तरफ। इसकी वजह से एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस तरह कार्बन का क्योंकि मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक में, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके उसमें कार्बन का होना लाजमी है, क्योंकि कार्बन के इर्द गिर्द ही आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली। अब कार्बन की अगर कुछ हम देखें प्रॉपर्टीज, तो कार्बन बेसिकली एक नॉन मेटल है। कार्बन ग्रुप 4 में प्रेजेंट है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स के ये 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट में कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये याद होना चाहिए, बेसिकली थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो इसलिए बेसिकली हमने जब कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स। यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, पहले आपको ये याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बॉन्ड्स कौन से होंगे? कोवलेंट। इसका मतलब ये है कि कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट इज कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ने कंपाउंड बनाने हैं अपने, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अब वो जो कंपाउंड्स होंगे वो, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो वो सेकंड जो आपका एलिमेंट होगा वो भी दूसरा भी नॉन मेटल होगा। तो इट इज बेसिकली बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि अगर मैं कह दूं कि एक नॉन मेटल तो आपका कार्बन मस्ट है ना, तो दूसरा भी नॉन मेटल ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड आप पढ़ेंगे, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ सल्फर आ जाए अगर लेट्स सपोज,
या कार्बन के साथ कोई भी दूसरा नॉन मेटल आ जाए, तो वो आपका ऑर्गेनिक कहलाता है। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मेन जो आपका है कंपोनेंट वो है कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके होते हैं जिसमें कार्बन मेन कंपोनेंट होता है? प्रॉपर डेफिनेशन तो आप बुक से याद कर लेंगे कि उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओनली। यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स को डील कर रहा है। जैसे अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, अभी स्टार्टिंग में अगर आप देखना चाहें तो देखें, हमने मीथेन का आपको आपने नाम सुना होगा और इसका स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ किया होगा, मीथेन, CH4। अब ये जो मीथेन है, बेसिकली ये जो मीथेन का कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक है। उसकी रीजन देखें कि ये हमने जो सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कार्बन है उसमें और साथ उसके हाइड्रोजन है और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है ना। आपने ये कोवलेंट बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया भी था। देखिए ये CH4 इस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका मीथेन जो आता है, इस ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें मेन कंपोनेंट कार्बन है और उस कार्बन के साथ आपके जो अटैच है वो अदर नॉन मेटल जो कि हाइड्रोजन है। तो ये मीथेन एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसे कहते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे बेतहाशा मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के, जिसकी वजह से कार्बन को ये सेपरेट क्लास दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली ब्रांच दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट इज कार्बन, ये आपने याद रखना है। ये बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो? से हाइड्रोजन का होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हम आगे चलेंगे हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, तो उसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है। ठीक है, उसके आगे सब क्लासेस हैं, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारे आगे सब क्लासेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ी फील्ड है, उसके अंदर सब क्लासेस होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का होना सिर्फ लाजमी है। उसके अलावा आप कोई भी दूसरा नॉन मेटल होगा उसमें लाजमी नहीं है हाइड्रोजन का। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें हम हमारा हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो ये फिलहाल अभी हम कार्बन का देख रहे हैं, सिर्फ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं कि बेसिकली व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत है डिटेल सी के। आपको थोड़ा बहुत नो होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। हम कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, ग्रुप 4 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे आप कोवलेंट कंपाउंड से डील करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स मींस के वो बिटवीन टू नॉन मेटल्स होंगे, जिनमें आपके सारे उसमें आपका सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी आएंगी आपके लिए, तो वो हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी और आपको मैंने मीथेन का बताया कि ये मीथेन आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कार्बन जो सा है वो मेन कंपोनेंट है, जो हमने पढ़ी है डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम आगे ये चलते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि हमने ये सारी बात तो की, लेकिन ये असल में हम इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कार्बन को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, या कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है? कार्बन के क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको एक सेपरेट क्लास रखनी पड़ी कार्बन के लिए? उसकी हम तरफ चलते हैं।
वाई कार्बन इज वर्सटाइल? वर्सटाइल ये बेसिकली वैरायटी है इसमें। अ, आपके जो कार्बन में वर्सटाइल, जैसे हम आपने सुना होगा अक्सर वर्सटाइल का वर्ड यूज होता है। वर्सटाइल एक्टर कहते हैं, क्या है वो काफी रोल्स, डिफरेंट रोल्स कर सकता है। इसी तरह ये वर्सटाइल है कार्बन काफी। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है, जिसकी वजह से आपको एक सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी। तो देखें, सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो ये है, कार्बन इतना वर्सटाइल होने की वजह से उसकी रीजन ये है कि कार्बन एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ, यानी कि अपने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। उसमें वैरायटी है, वैरायटी ऑफ स्टेबल बॉन्ड्स। वैरायटी मींस के कहीं पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी आएगा, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो एक ऐसा वाहिद एक ये कार्बन ही एलिमेंट है जो अपने ही एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो ये तो पहली बात हुई कि ये इस तरह काफी सारे उसके कंपाउंड्स बन सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये पहली बात है कि ये कार्बन वर्सटाइल है। दूसरा देखें कि जो आपका कार्बन है ये स्टेबल लॉन्ग चेन देता है, स्टेबल लॉन्ग चेन। स्टेबल लॉन्ग चेन का क्या मतलब होता है कि आपका जो कार्बन है ये इस तरह की लॉन्ग चेन आपकी, आप कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये लॉन्ग चेन चलती रहती है बिकॉज कार्बन और कार्बन का स्टेबल बॉन्ड बनता है जो इजीली ब्रेक नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बन एक लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन की लॉन्ग चेन्स बनते हैं, C200 C100 तक भी ये आपके, आप देखेंगे जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है सिर्फ कि वो इतने लंबे लॉन्ग चेन के आपको स्ट्रक्चर्स देता है। तो इसलिए आपकी एक सेपरेट क्लास रखनी पड़ी हमें कार्बन के लिए। फिर थर्ड है कैन फॉर्म रिंग या साइक्लिक कंपाउंड। रिंग या साइक्लिक का ये मतलब होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रक्चर। ये कार्बन है एंड्स पे। अब ये आपका रिंग, जैसे रिंग होती है ना, रिंग या साइकिल आप समझ लें। तो ये इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में आके कनेक्ट कर जाए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो ये एक बेसिकली साइकिल की फॉर्म, साइक्लिक कम की शेप की तरह बन जाते हैं, या रिंग की फॉर्म ये अपीयर इसमें आ जाती है ना। तो इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है सिर्फ वाहिद कार्बन की कि वो इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स भी देता है, साइक्लिक कंपाउंड भी देता है। तो इस तरह इसलिए से ये कार्बन के बेतहाशा कंपाउंड बन सकते हैं कि वो रिंग वाले कंपाउंड भी दे रहा है, सिंगल बॉन्ड भी दे रहा है, डबल बॉन्ड भी दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे रहा है। ठीक है, स्टेबल लॉन्ग चेन भी उसके चल रहा है। तो इतने कंपाउंड्स होने की वजह से कार्बन को हम एक हमने एक सेपरेट जो सी है वो हमने फील्ड दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद जो कार्बन है आपका,
हमारी बॉडी में भी आपके जो डीएनए आपने पढ़ा होगा बायो में, डीएनए की जो बेसिस होती हैं वो बेटा किससे बनी होती हैं जी? जी बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डीएनए पढ़ा है ना आपने बायो में, बेसिस होती हैं उसमें। फिर वो होती है GTC और जी, A होती है। किससे बनी होती हैं वो? प्रोटीन्स। जी, प्रोटीन्स बनी से बनी होती हैं। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये आपने पढ़ी होंगी बेसिस। तो ये प्रोटीन से बनी होती हैं। और प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। और ये भी आपके ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि इनमें आपके मेन कंपोनेंट कार्बन होता है। तो आपका जो डीएनए बना हुआ है बेसिकली, वो सारे का सारा आपका ऑर्गेनिक है, यानी उसमें कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये जो बेसिस हैं ये प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। तो ये आपकी विद इन द बॉडी भी हमारा जो सा है ये कार्बन की कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इनके जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें जो बेसिस होती है ये सारा आपका जो आपकी बॉडी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ये आपका मतलब कि विद इन द बॉडी भी है। इतना ये वर्सटाइल है कार्बन के, आपकी ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, प्लांट ऑयल्स, फैट्स, ये सारे जो से हैं ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑयल्स जो से जितने भी ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक। जब भी वर्ड ऑर्गेनिक आ जाएगा डेट मीन्स कि उसमें कार्बन का होना लाजमी है। तो ये सारी चीजें कार्बन की वजह से ही हैं। तो इसलिए कार्बन की इतनी इम्पोर्टेंस है और इतना ये हमने इसको एक सेपरेट क्लास दी हुई है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमने एक सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई, एक फील्ड बनाई सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वजह से। क्योंकि कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं, कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस है, कार्बन का की इतनी इंटरफेरेंस है हर जगह पे कि हमें उसको एक सेपरेट फील्ड में लेके जाना पड़ा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वो एक सेपरेट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, और कार्बन आपका सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट है। और इसके कंपाउंड जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेन आपका कार्बन का होना लाजमी है। कार्बन, दोबारा देखें, कार्बन स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है विद अदर कार्बन, सिंगल, डबल और ट्रिपल, पहली बात। दूसरी, कार्बन स्टेबल आपके लॉन्ग चेन्स देता है, जिसमें उस लॉन्ग चेन्स के अंदर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाई कर सकता है। और वो स्टेबल होते हैं, यानी कि वो इजीली ब्रेक नहीं होते बॉन्ड्स। तो वो आपके लॉन्ग चेन्स देता है। फिर कार्बन जो होता है वो रिंग स्ट्रक्चर्स दे सकता है, कार्बन साइक्लिक कंपाउंड दे सकता है। जैसे ये मैंने कंपाउंड बनाया है, ठीक है, इस तरह ये रिंग की फॉर्म में आपके कार्बन स्ट्रक्चर्स दे सकता है। तो ये भी इस तरह काफी दे सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने 6 कार्बन को अटैच किए हैं, अ, इसी तरह वो 4 कार्बन भी अटैच होके आपका स्ट्रक्चर दे सकता है, जिसे हम साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं। ये इस तरह कार्बन इस तरह भी अटैच हो सकता है, ये 6 हेक्सागोनल फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। तो ये कार्बन की वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको हमें डील करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इसको एक सेपरेट क्लास दिया। फिर उसके बाद विद इन द बॉडी आपकी ऑर्गेनिक बात करें तो हम आपके फैट, प्लांट ऑयल्स, एनिमल फैट, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ये ऑर्गेनिक क्यों है? बिकॉज ऑफ कार्बन। आपके डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारे, और ये जो आपको घी और ये सारा है, ये सारा आपका प्लांट ऑयल से जो घी बनता है, ये वनस्पति, ये सारा आपका ऑर्गेनिक है। इसमें कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंस की वजह से हमने कार्बन को एक सेपरेट फील्ड दी गई है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद कार्बन की इम्पोर्टेंस, यहाँ तक जो सा है ये आपने इसको लाजमी ध्यान से रखना है। क्योंकि ये अक्सर ये
वो पूछ लेते हैं एक दो रीजंस के कार्बन सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने की क्या जरूरत पड़ी, या इस तरह करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि, तो उसमें आपने एक दो रीजंस लिखनी होती है, तो आपको ये रीजंस तीन चार याद कर लें, इसमें से आपने कोई भी दो रीजंस देनी होती है वहाँ पे। तो ये हमारे पास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब इसके बाद देखें आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने आपसे कहा था कि ये एक वास्ट फील्ड है। इसके बाद इनके अंदर सब क्लासेस होती हैं। सबसे पहले जो हमने करनी है वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब ये आपको हाइड्रोकार्बन का वर्ड देख के क्या समझ आती है, हाइड्रो एंड कार्बन। सर वो जो हाइड्रोजन है। जी, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड है, इसको हमने सब क्लासेस बनाई हुई हैं, आगे हम आगे देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो फील्ड है वो है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपके पास वो कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे, यानी कि जब भी बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सिंगल भी इसमें आपके पास हम डिफरेंट पढ़ेंगे ना। कार्बन इसमें ये नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और कार्बन के भी आपस में बॉन्ड होंगे। लेकिन बेसिक बात ये है कि सारा जो आपके पास होगा, जो कंपाउंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसके अलावा कोई भी और चीज नहीं होगी ना। ऑक्सीजन से हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनिक में, तो ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन का, सल्फर, यानी किसी भी नॉन मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड बन सकता है, तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के, तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपने जो तीन पढ़ने हैं फर्दर, ये तीन पढ़ने हैं हमने जी। ये तीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहला होता है अल्केन, सेकंड वन इज अल्कीन, एंड थर्ड वन इज अल्काइन। ठीक है। जो ये आपका थर्ड वन वाला है ना अल्काइन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी हम सर जनरल से हम थोड़ी बहुत डिटेल देख लेंगे, वरना ज्यादा जो आपने फोकस करना है वो अल्केन्स और अल्कीन्स के ऊपर करना है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये अल्केन्स और अल्कीन्स और ये क्या बुलाएं, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन के आगे फर्दर तीन उनको डिवाइड किया गया है तीन क्लासेस के अंदर, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। कैसे, अगर तो आपके आपके कंपाउंड में, जैसे कंपाउंड है आपका कोई भी ऑर्गेनिक, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हों वो सिंगल हों, तो वो हमारा अल्केन कहलाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको हम सेपरेटली हर एक को डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसको देख लें होते ही क्या है। फिर हमारे पास अल्कीन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, ठीक है। ए लेवल्स के अंदर है कि स्ट्रक्चर में दो तीन डबल बॉन्ड आ रहे हो, आपने सिर्फ एक एक ही डबल बॉन्ड करना है, यानी कि एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो।
अल्काइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन, वही वाली सारी सूरत हाल है। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन के अंदर तीन है आपके, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अल्कीन वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, और अल्काइंस वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड लाइक कह रहा होगा। अब ये ट्रिपल, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आपको सारा वो आइडिया, क्योंकि इसकी आपने बाद में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बनानी होगी स्ट्रक्चर्स की, डिस्प्लेड फार्मूला, तो उसके लिए आपको वो सारा कोवलेंट बॉन्ड वाला जहन में होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे बनाते थे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड हो तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कैसे, लोन पेयर्स वाला, ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है जब हम ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसके मार्क्स हैं सेपरेट। तो ये आपके पास अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाएंगे। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम इससे पहले कि हम अल्केन्स को स्टार्ट करें, हाँ, उससे पहले आपको ना कोई नेमिंग के लिए प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे, जिसके बेस पे ये अल्केन्स की नेमिंग और सारों की नेमिंग होनी है। वो आपने देखना है, वो क्या है, देखें जी। ये मैंने जो C1 C2 C3 लिखा है ना, ये आपकी क्लास नहीं है, C1 C2 C3, ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। इनको नाम देना होता है हमने ऑर्गेनिक में। देखें कैसे, ये प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज होता है। जैसे अगर एक ऑर्गेनिक आपका ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, जैसे CH4, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, C1 है ये इसमें, ठीक है, यानी कि एक ही कार्बन है, तो इसका नाम स्टार्ट होगा हमेशा मैथ से। अगर C2 होंगे, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कार्बन होंगे, तो उसका नाम स्टार्ट होगा विद एथ। इस तरह C3 प्रोप, C4 पट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन एंड C10 डेक। इसके आगे भी होते हैं 11, लेकिन आपके यहाँ तक ही है, आपने यहाँ तक ही देखना है। बेटा ये चीज समझ आई है कि इसका क्या पर्पज है यहाँ पे लिखने का। ये प्रीफिक्सेस होते हैं, यानी कि ये आपके पास मिथेन है, इसको मिथेन क्यों कहते हैं वो आपने समझना है। जो स्टार्टिंग वर्ड है ना, स्टार्टिंग मैथ, ये कहाँ से आई, ये नेमिंग हमने करनी है सारों की, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो उससे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, आपको नाम देख के स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर देख के नाम उसका फाइंड आउट करना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे जज, उसके लिए देखें, उसके लिए प्रीफिक्सेस आपने याद करने हैं। ये प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो स्टार्टिंग वर्ड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिल, सारों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारों के लिए यही ऐसे यही चलेगा। अब ये देखिए मिथेन का नाम कैसे आया है, मैथ आया है, मैथ, स्टार्टिंग इज मैथ। अब मैथ आपको बता रहा है कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक, ओनली वन कार्बन होगा। तो देखें ये है CH4, एक ही कार्बन है इसमें। तो हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे ये प्रीफिक्सेस याद करते हैं। आगे हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन ही सारा कुछ डिसाइड कर रहा होता है, कितने लॉन्ग चेन बननी है, क्या होना है, तो ये याद करने। यहाँ तक बताएं बेटा, क्लियर है ये? यस जी बाकी बताएं। सर, बाकी में सिर्फ जैनब है। जी जैनब, सर यस बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। यस सर। ठीक है,
तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस आपने याद करने हैं। इसी तरह कि एक कार्बन होगा तो नाम स्टार्ट होगा मैथ से, दो कार्बन होंगे तो एच से, तीन कार्बन होंगे तो प्रो से, और इस तरह सारे आपके ये नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे आपने नाम देने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये सबसे पहले आपने इनको याद करना है अच्छी तरह। फिर हम आगे अल्केन की तरफ मूव करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे। बहुत इजी होते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता, ये सारे आप बना लेंगे। अल्केन्स अल्कीन कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो आप इजीली बना लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ तक बताएं पहले, यहाँ तक क्लियर है? ऑर्गेनिक अल्केन्स के लिए सेपरेट, वो फिर डिटेल में हो जाएगा। पहले आप इतना यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है? कोई यस क्वेश्चन सर। है? क्लियर है सर।